वक्त नाजरीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ASG न्यूज़। नाजरीन, आपने देखा कि शहर हैदराबाद बल्कि मुल्क के दीगर रियासतों में जहेज़ की लानत को लेकर कई एक ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिससे कई एक नौजवान लड़कियां मौत को गले लगा रहे हैं, कोई ख़ुदकशी कर रहे हैं, कोई मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो रही है। इसके तदारुक के लिए कई एक उलमा इकरम ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद में कई एक जगह एक बहस सी छिड़ चुकी है कि यहाँ पर इसका तदारुक कैसे है और जहेज़ की लानत को कैसे ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर पहल करते हुए नवाब सब कुंटा की मस्जिद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िम्मेदारों ने एक पहल करते हुए कल यानी मंगल के रोज़ 4 बजे नवाब सब कुंटा चौरास्ते पर इरफान होटल के सामने एक उलमा इकराम के खिताबात के साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़्क़द कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि यहाँ के इलाक़ाई तौर पर, इलाक़ाई सतह पर इन लोगों को अवेयरनेस लाया जा सके कि जो है घोड़े जोड़े की रकम ना ली जाए, डोरी को बिल्कुल ना ली जाए और शादियों में खाना और गाना बजाना इस किस्म से जो लग़वियात है और गैर ज़रूरी जो रसूमात है इसको ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़्क़द कर रही है। मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पे मीडिया चैनल्स के उन ज़िम्मेदारों से, उन मुदीरों से, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के उन हजरात से कि इसको आप कवरेज दें, बात को दूर दूर तक ले जाते हुए इस पहल में अपनी दुख्तरान मिल्लत की आप यकीनन जो है ना खिदमत कीजिए। उनकी खिदमत सिर्फ इस एतबार से हो सकती है कि आप ऐसी आवाज़ को यानी इस जोड़े और घोड़े की रकम के ख़िलाफ़ आप एक मुहिम में हिस्सा लीजिए और मीडिया के ज़रिए अपनी बात इसको कवरेज देते हुए अवाम तक ये बात पहुंचाए, इनको समझाने की कोशिश करें कि ये घोड़े घोड़े की रकम से कई एक नौजवान बच्चियां घर में बैठी है। लेकिन इस सिलसिले में आप ज़रूर जो है ना कल का एक जो प्रोग्राम मंगल के रोज़ नवाब साहब कुंटा चौरास्ते पर जामे मस्जिद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िम्मेदारों की जानिब से मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसमें कई एक उलमा का खिताबात होंगे। आपसे गुजारिश है कि इसको ज़रूर कवरेज करें। आइए दूसरी तरफ इस सिलसिले में अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा साहब क़िबला ने इस सिलसिले में एक मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ताल्लुक़ से आवाज़ उठाइए। देखते हैं हमारे रिपोर्टर मुजाहिद की ये रिपोर्ट में। महल्ले के ज़िम्मेदारों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपने अपने महल्ले के कुछ लोग बाअसर अपने पूरे महल्ले को जमा करें और अपने एक आदमी को अमीरान महल्ला मुकर्रर करें और एक अपने महल्ले का अमीर चुने और वो पूरे अमीरा मिल के फिर किसी को अपना एक कमेटी बोर्ड बनाए और वो कमेटी में पूरे लोगों के हर मकतब फ़िक्र के लोगों को रखे और वो लोग जब आपके कोई महल्ले के मामलात हो तो आप खुद आगे बढ़ के उसको हल करें। अगर आपके पास नहीं होता तो वो बड़ी कमेटी जो तमाम महलों के लोगों ने चुनी है उनके तरफ रुजू करें ताकि ये मसाइल को हम एक सभी के साथ बआसानी हल करें। ये देखिए हमारे पास ये भी मुसीबत है कि हमारे पास रोज़ बरोज़ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिसकी औलादें उनको देख नहीं पा रही हैं, उनके माँ बाप परेशान हाल है, कहीं शौहर अपने बीवियों के तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं और यही वजह है कि आज बच्चों का ये हाल हो गया, घर वालों का ये हाल हो गया है कि वो कहीं नौकरी करते हैं, छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं और उनकी ज़रूरियात की तकमील करते हैं। आज इसी वजह से हमने मिली बैतुल-माल को क़ायम किया। ये बैतुल-माल अल्हम्दुलिल्लाह क़ायम होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तकरीबन 70 बेवाओं को इमदाद दे रहा है। इसी तरीके से मेडिकल दवाओं की फराहमी कर रहा है और इसी तरीके से हमारे मिली बैतुल-माल के ज़रिए हम वो लोगों की इमदाद करते हैं जो दवाखानों में हैं, उनके पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं और उनके लिए जो कुछ हमारे पास अहले खैर जमा करते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे नाज़रीन, आप एक बात जहन में रखिए, ये खामोशी से आप जो काम करते हैं, बल्कि मैं हर शख्स से आज अपील करूँगा कि वो कभी कोई दवाखाना चले जाए और आपको अपने अल्लाह का पैदा किया हुआ जो आपको पैदा किया है अल्लाह ने, वो जिस्म आपको जब मिले देखेंगे और वहाँ बीमारों को देखेंगे तो आपको एक तो ये कदर होगी कि अल्लाह ने आपको कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है। वहीं आप एक काम कीजिए, किसी गरीब के पास जहाँ कोई बैठे हुए नहीं हैं उसके पास बैठकर उसके कुछ हाथ में पैसे दे के चले जाइए। शायद आपके 100-50 रुपये से उसकी इलाज में बड़ी सहूलत हो
آج کل نام کے دواخانے ہیں، کام کے لیے تو ہم کو اپنا ہاتھ کھولنا ہی پڑتا ہے۔ الحمدللہ یہاں سے بے سہارا بیوائے خواتین کو وظائف دیے جاتے ہیں، اور مستحقین میں اور غربا میں اور یتیموں میں ان کی ضروریات کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اور ہمارے پاس یہ بھی ہم نے طے کیا ہے کہ جو لاوارث میتی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس سے ان کی آخری رسومات کے لیے اگر ضرورت ہم کوئی آتا ہے تو ہم اس کی بھی تکمیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب آپ حضرات کا تعاون ہو، جہاں اخبار والوں کا تعاون ضروری ہے، جہاں پریس کا تعاون ضروری ہے، وہیں عوام کا بھی تعاون ضروری ہے۔ دو طریقے سے ضروری ہے، ایک یہ کہ جو غریب ہے، آپ محلے والے لوگ ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، لہذا پہلے آپ یہ کیجئے کہ وہ محلے والوں کے پاس جا کر ان سے سفارش لے کر آئیے۔ جو بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس، ہم نے یہ بات طے کر دی ہے کہ وہ سفارش کسی ایک کی محلے کے ذمہ داروں میں سے لائے، ورنہ ہم کو تو ہر محلے میں جا کر تحقیق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ کام کو اس انداز سے کیا ہے۔ اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اب ہم رمضان کے سلسلے میں بھی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم رمضان میں لوگوں کے لیے اپنے جو کچھ ہو سکتا ہے چاول وغیرہ اور ان کی ضروریات کے لیے ایک ایک مہینے کا ہم راشن کا انتظام کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے 2500 کا ایک پیکیج رکھا ہے، 3000 کا ایک پیکیج رکھا ہے، اور وہ پیکیج میں ہم نے چاول سے لے کے کھجور تک ہر وہ چیز اس میں شامل کر دی ہے جو ان کو ضرورتیں، جو ان کی ضروریات کی ایک مہینے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ تو اہل خیر حضرات سے دو گزارشات ہے، یا تو آپ یہاں آئیے، آ کر آپ ہمارے کو بولیے، ہم انتظام کریں گے، پورے لوگوں کو ہم لائیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو دیجیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم خود دیں، آپ خود آ کے دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر اپنے طرف سے اناج پہنچا دیں تو ہم اناج ضرورت جس کو ہے ان کو محلے میں ہم ٹوکن دیں گے، وہ ٹوکن لے کر آ کر دیں گے، تو پھر وہ ٹوکن کے ذریعے ہم ان کو اناج دیں گے۔ ابھی آپ فرمائیں گے کہ تعداد کیا ہوگی، اس کے بارے میں ابھی کوئی ہماری نہیں ہے، اہل خیر حضرات پر ہے۔ جس انداز سے وہ تعاون کریں گے ہم بھی اسی انداز سے دل کھول کر ان کا تعاون کریں گے۔ میں آپ تمام کا مشکور ہوں، اور میرے ناظرین سے بھی میری گزارش ہے، میں نے دل کھول کر اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ کچھ سوال چاہے تو مجھ سے کر سکتے ہیں۔